आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई रिप प्रोटोकॉल इन FortiGate फायरवॉल। अब FortiGate फायरवॉल में हमने रिप के वर्जन को, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल को कैसे हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो आ जाते हैं अपने लैब की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम रिप को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं अपने लैब में। एक्सेस कर लेते हैं अपने फायरवॉल। फायरवॉल 1 हमारे पास जो एज फायरवॉल है उसे हम एक्सेस कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं। abc@123 इसका पासवर्ड है। इसी तरह हम अपने फायरवॉल जो 1 है उसे एक्सेस कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव आईपी से इसे लॉगिन कर लेते हैं, और इसी तरह फायरवॉल 2 को, इसे भी हम आईपी को कॉपी करके ब्राउज़र में लॉगिन कर लेते हैं। तो हमारे पास तीनों फायरवॉल अब अवेलेबल है। तो जनाब, बाकी कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह जैसे हमने स्टैटिक एंड डायनामिक राउट्स पे कॉन्फ़िगर किया था। हम देखते हैं कि एज फायरवॉल पे जाके हम नेटवर्क में जाके अपने स्टैटिक राउट्स अगर कुछ हैं इसके अलावा, डिफ़ॉल्ट राउट के अलावा, ये 2 राउट्स मेरे पास डिफ़ॉल्ट राउट्स हैं यहाँ पे। इन 2 को छोड़ के बाकी जो स्टैटिक राउट्स हैं उसे हम यहाँ से अभी के लिए डिलीट कर लेते हैं। हम कहते हैं जनाब आप इसको भूल जाओ। डिसेबल भी कर सकते हैं, अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ कि ये 2 राउट्स लेट्स सपोज़ नहीं है। हमारे इस फायरवॉल को इन राउट्स का नहीं पता। अभी हमारे पास जो एज फायरवॉल है इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डिफ़ॉल्ट राउट का पता है कि मुझे अगर इंटरनेट की तरफ जाने हैं, डिफ़ॉल्ट राउट है तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन है, दैट्स इट। तो ये हमने स्टैटिक राउट से ये हमने डिलीट कर दी कि यार आपको शायद, आप कंसिडर कीजिए आपको बाकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन का नहीं पता। इस तरह फायरवॉल 1 में आ जाते हैं और हम इससे कहते हैं कि आप अपने जो स्टैटिक राउट्स हैं वो डिलीट कर लीजिए, क्योंकि हम डायनामिक राउट्स कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, फिर आपको कुछ भी नहीं पता, तो जनाब कोई राउट यहाँ पे नहीं। इसी तरह मैं फायरवॉल 2 में जाके, नेटवर्क पे जाके कोई स्टैटिक राउट है तो एक तो स्टैटिक राउट की अपनी एडी वैल्यू ज़्यादा होती है, कोई भी स्टैटिक राउट होगा तो वो वैसे भी प्रेफ़रेंस पे रहेगा। तो आपने स्टैटिक राउट्स यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, अनटिल अनलेस अगर आपको कोई आपके लैपटॉप में यानी आपके लेआउट में कोई ऐसी स्पेशल नीड है तो उसे आप मेंशन कर लीजिए, अदरवाइज़ कोई स्टैटिक राउट है तो उसे हम डिलीट कर लेते हैं। क्योंकि अभी हम करने जा रहे हैं रिप का वर्ज़न, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो हमारे इस लैब में हमारे एज फायरवॉल पे 2 नेटवर्क कनेक्ट हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। वो 192.168.1 का नेटवर्क है, 10.10.10 का नेटवर्क है इस फायरवॉल के साथ। इसी तरह फायरवॉल 1 के साथ एक 10 का नेटवर्क है, और एक हमारे पास के पास है 192.162 का नेटवर्क है। हमने जो मैनेजमेंट इंटरफ़ेस है इसे एडवर्टाइज़ नहीं करना, ये हमें सिर्फ़ एक्सेस के लिए हमने यूज़ किया, तो इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह फायरवॉल 2 में मैं 192.168 के नेटवर्क को एडवर्टाइज़ करने जा रहा हूँ, और एक जो इसके साथ अटैच है वो 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज़ करना चाह रहा हूँ। उससे पहले एज फायरवॉल पे आके आप डैशबोर्ड पे आके अपने नेटवर्क में अपने राउट्स देख सकते हैं। अभी राइट नाउ मेरे पास कौन-कौन से राउट हैं। तो वो कह रहे हैं जनाब आपके पास हैं जो राउट हैं, ये 2 राउट आपके पास स्टैटिकली ऐड किए गए हैं जो कि मेरे पास डिफ़ॉल्ट राउट हैं। तो आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट राउट। उसके अलावा वो आपसे कह रहे हैं कि ये वाले नेटवर्क आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जिसके अंदर ये हमारे पास लैन के लिए यूज़ हो रहा है ये वाला एड्रेस, ये मेरे पास वैन 2 के लिए यूज़ हो रहा है, ये मेरे पास डीएमज़ी के लिए यूज़ हो रहा है। तो जो आपने एडवर्टाइज़ कराने हैं और ये सब के सब कनेक्टेड हैं। ये कनेक्टेड हैं और ये स्टैटिकली 2 ऐड किए गए हैं। इसी तरह फायरवॉल 1 में हम जाते हैं, हम आपसे कहते हैं कि आपने, अगर आपके पास कोई राउट्स वगैरह हो, स्टैटिक राउट या डायनामिक राउट कुछ हैं तो आप बता दें। कहता है और मेरे पास कोई ऐसा राउट नहीं है, सब के सब कनेक्टेड है। हमारे पास जो नेटवर्क है ये सब के सब कनेक्टेड है, हमारे पास वो ना स्टैटिक है ना डायनामिक राउट इसमें है। इस तरह फायरवॉल 2 से हम मेक श्योर कर लेते हैं कि ऐसा कोई नेटवर्क तो नहीं है जो हमारे पास स्टैटिकली असाइन किया गया हो। अगेन लाइक वाइज वो कह रहा है सब के सब कनेक्टेड है, आपके पास जो नेटवर्क है इस वक्त ये सब कनेक्ट है। तो हम जाते हैं अपने एज फायरवॉल पे और उससे कहते हैं आप रिप से अपना नेटवर्क एडवर्टाइज करें। कौन सा वर्जन यूज करना है? हम कह रहे हैं वर्जन 2। वो कह रहे हैं नेटवर्क आपने कौन सा एडवर्टाइज करना है। तो मेरे पास एज पे हमारे पास एक ये नेटवर्क है, इसे हम ले लेते हैं 192.168.1.1 का नेटवर्क। मैं कंप्लीट नेटवर्क डिफाइन करूंगा। तो हम कह रहे हैं जनाब एक तो आप ये कंप्लीट राउट इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कीजिएगा, और दूसरा मेरे पास है 10.10.10.0/24। और दूसरा मैं इसे बता रहा हूँ कि आपने ये 2
नेटवर्क हमारे एज फायरवॉल पे सिर्फ 2 ही नेटवर्क आप एडवर्टाइज कीजिए, एक ये वाला और एक ये वाला जो डायरेक्टली अटैच है इनके साथ। तो एज पे हमने ये 2 और किस इंटरफेस के साथ आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है इसकी, तो मैं कह रहा हूँ ये आपने जो लैन की पोर्ट है हमारे पास, यहाँ पे आप देखिए ये आपके पास ये लैन की पोर्ट 4 है, इसके इन इन इस डायरेक्शन में आपने इनके साथ एडवर्टाइज करना है इसे, और वो सेंड और रिसीव दोनों कीजिए। पैसों नहीं रखना, पैसे वो इंटरफेस होती है जिसमें हम सेंड नहीं करना चाहते इस राउटिंग इंफॉर्मेशन को। ओके कर दीजिए और जनाब दैट्स इट, हमने ऐड कर दिया, ये राउटिंग इंफॉर्मेशन हमारी ऐड हो गई। इस तरह फायरवॉल 1 पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसे ले आता हूँ। फायरवॉल 1 से कहता हूँ कि आप अपने राउट एडवर्टाइज कीजिए। तो मेरे पास में जो राउट है वो 192.168.2 का नेटवर्क है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और हम नेटवर्क में जाके यहाँ पे रिप में जाके उस नेटवर्क को बता देते हैं कि जनाब आपने एडवर्टाइज करना है ये वाला नेटवर्क। तो यहाँ पे शायद स्पेस है, स्पेस को खत्म कर लेते हैं और दूसरा जो नेटवर्क है हमारे पास इस वैन की पोर्ट के साथ वो 10 का नेटवर्क है, तो वो मेंशन कर लेते हैं इसके साथ 10.10.10.0/24 कंप्लीट नेटवर्क हम एडवर्टाइज कर रहे हैं इसके साथ। तो मेरे पास 2 नेटवर्क बता दिए फायरवॉल 1 के साथ। इंटरफेस कौन सी है, तो ये इंटरफेस हमारे पास इस वक्त वैन के साथ कनेक्ट है। हम चाह रहे हैं कि जो इस इंटरफेस पे जो कि यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है पोर्ट 1, ये वैन के इंटरफेस इस साइड पे जितने भी आपके पास राउट्स हैं, जितने भी फायरवॉल और राउट, उनके साथ आपने इनको शेयर कर लीजिए, हमने डायरेक्शन बता देनी है। तो वैन हमने बता दिया और वर्जन 2 बता रहे हैं कि वर्जन 2 को यूज़ कीजिए। ओके, इंटरफेस हमने सेलेक्ट कर लिया और अप्लाई कर दीजिए, सेटिंग सेव हो गई। इस तरह हम अब फायरवॉल 2 की तरफ जाते हैं और फायरवॉल 2 के साथ हमारे पास ये वाला नेटवर्क है 192.168.3.0 कॉपी किया और नेटवर्क पे जाके हम रिप पे जाके स्पेसिफिक नेटवर्क बता देते हैं कि ये 3 का नेटवर्क है और उसके साथ 10 का जो अटैच नेटवर्क है 10.10.10.0/24 है। किस इंटरफेस पे आपने शेयरिंग करनी है, हम कह रहे हैं वैन की साइड पे हमने शेयरिंग करनी है। जनाब इसे ओके कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो अब सारे फायरवॉल ने अपने अपने जो राउट्स हैं वो नेटवर्क के पे एडवर्टाइज कर दिए। हमारे एज फायरवॉल ने इस पोर्ट पे अपने एडवर्टाइजमेंट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह फायरवॉल 1 अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगा और फायरवॉल जो 2 है ये भी एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो हम देख लेते हैं कि आया क्या फायरवॉल की किसी एक पोर्ट को हम देख लेते हैं। हम कहते हैं लेट्स सपोज क्या ये पोर्ट 1 पे कोई रिप की इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, तो राइट क्लिक करके हम कैप्चर करके देख सकते हैं, पोर्ट 1 को देख सकते हैं। इस पे कोई रिप की इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हम कहते हैं मुझे रिप की इंफॉर्मेशन कुछ बता दीजिए। तो देखें ये हमारे पास मल्टी कास्ट एड्रेस जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था, रिप वर्जन 2 यूज हो रहा है और उसके मल्टी कास्ट अगर आप देखें यहाँ पे ये मल्टीकास्ट एड्रेस है रिप का 224